हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हेडिंग्स बना हुआ है क्लास 11 चैप्टर 2 जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 है। एनसीईआरटी बुक का टोटल क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होगा जिसका नाम था रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, उसमें डोमेन कैसे निकालते हैं हम लोग, रेंज कैसे निकालेंगे, को डोमेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, जो कि एक तरह से इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन का काम करेगा। आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2। तो आपका यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट में दिया हुआ है कि लेट ए बराबर एक सेट है ए जिसमें आपका मेंबर दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर के 14 तक है। बोल रहा है कि डिफाइन एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। बोल रहा है कि ए एक सेट है जो ए से ए में ही रिलेशन बना रहा है बाय आर। आर इक्वल टू दिया हुआ एक्स वाई है जहाँ 3x माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेयर x कॉमा वाई दोनों बिलोंग कर रहा है ए से। तो बोल रहा है राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, पहले हम लोग हमारे पास सेट क्या है, तो सेट में जो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 14 तक है। टोटल कितना मेंबर है इसमें है 14। अब जो रिलेशन दिया हुआ रिलेशन हम लोग पास है x कॉमा वाई, जहाँ पे एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर दिया हुआ 0। 3x माइनस वाई बराबर 0 है। वेयर जो x कॉमा वाई है वो बिलोंग कर रहा है आपका किससे, सेट ए से। तो एक तरह से जो हमारे पास 3x माइनस वाई है इसको हम बराबर 0 ना करके इसको अगर हम लोग चाहें तो y बराबर 3x भी लिख सकते हैं। मतलब एक तरह से रिलेशन का काम करेगा। तो रिलेशन में जो हमारा मेंबर आएगा, मेंबर कौन कौन आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग x का मान 1 रखेंगे, x के जगह पे 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आएगा। उसी तरह से x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ये। उसके बाद अगर x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। अगर आप यहाँ 5 रखिएगा तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। बट यहाँ पे देखना है कि सेट ए में 15 होगा कि नहीं। तो सेट ए में जो हमारे पास मेंबर है वो 14 तक ही है, इसलिए ये जो मेंबर देख रहे हैं 5 और 15 इसका पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना तक जा रहा है आपका, 14 तक ही जा रहा है। 5 रखने पे 15 चला जाएगा, इसलिए हमारा पास जो रिलेशन में मेंबर आएगा ऑर्डर पर बनेगा 1 3 का होगा, 2 6 का होगा, 3 9 का और 4 12 का। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं अगर हम लोग डोमेन का, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, तो डोमेन के हम लोग बात किए थे कि जो ऑर्डर पेयर होता है रिलेशन में उसका फर्स्ट मेंबर का जो सेट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, 3 आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा 4। फिर अगर बात करें हम लोग रेंज का, रेंज ऑफ आर की अगर हम लोग बात करें तो रेंज में कौन कौन मेंबर आएगा, रेंज में आपका सेकंड एलिमेंट का सेट, मतलब 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12 हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोडोमेन का, कोडोमेन, तो कोडोमेन ऑफ आर की अगर हम लोग बात करें तो कोडोमेन ऑफ आर में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सेकंड सेट होता है, क्योंकि ए से ए में ही रिलेशन जा रहा है। तो कोडोमेन ऑफ आर में क्या हो जाएगा, ए, जहाँ ए बराबर मेंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेकर के 14 तक टोटल मेंबर रहेगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर लिए हैं, फिर डोमेन निकाले, रेंज निकाले और फिर कोडोमेन निकाले। तो इस तरह से हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए, रिलेशन कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया होता है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0। या फिर इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो y बराबर हो जाएगा 3x, और यहाँ से x का वैल्यू अगर रखेंगे y का वैल्यू कैसा आएगा, x को वैल्यू पुट अप करने 1 रखने पे 3 आया, 2 रखने पे 6 और 3 रखने पे 9 और 4 रखने पे 12। 5 रखते तो 15 हो जाता है, इसलिए 15 पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेट ए में आपका 15 है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि डिफाइन द रिलेशन आर
ऑन अ सेट एन, एन सेट कैसा है तो बोल रहा है नेचुरल नंबर का है बाई रिलेशन दिया हुआ r इक्वल टू एक्स एक्स कॉमा वाई है, जहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। x इज अ नेचुरल नंबर है लेस देन 4, जहाँ x जो है कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा है, और x कॉमा y दोनों बिलोंग कर रहा है कहाँ से, n से। तो बोल रहा है कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन और रेंज भी हम लोग को लिखना है। तो ध्यान देंगे हमारे पास क्या बोल रहा है, तो हमारे पास एक जो सेट देख रहे हैं, सेट यहाँ पे जो सेट है वो कैसा है, तो सेट हमारा एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में से एक्चुअली मेंबर कौन कौन होता है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाए वहां तक जा सकते हैं आप। अब बोल रहा है यहाँ से हम लोग को कि डिफाइन द रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय द रिलेशन आर, आर बराबर आर में दिया हुआ एक्स कॉमा वाई, वाई बराबर दिया हुआ एक्स प्लस 5। एक बार हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई होना चाहिए, जहाँ वाई बराबर आपका दिया हुआ है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है इसी में कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, लेस देन 4 है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से पहले रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन में क्या क्या, तो ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अब x का वैल्यू आपको 4 से छोटा रखना है, मतलब 1 रखेंगे। तो 1 रखने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारा, तो y का वैल्यू 4 और 5 अरे कितना हो जाएगा 6। फिर 2 रखने पे क्या मिलेगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। फिर हम लोग यहाँ 3 रखते हैं तो 3 रखने पे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 3 और 8 का बनेगा। अब चूंकि x का वैल्यू हमको क्या बोल रहा है कि 4 से छोटा रखना है, मतलब 1 2 3 ही रख सकते हैं, और सेट हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर का है, तो 1 से लेकर केवल 3 तक मेंबर लिख सकते हैं। अब इसी में आगे बोल रहा है इसका डोमेन और रेंज भी लिखिए। तो अगर हम लोग बात करें डोमेन का, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा। तो 1 है 2 है और 3 है, यहाँ से 1 2 3 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से रेंज की बात करें, रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर में क्या होगा, सेकंड एलिमेंट का सेट जो होगा रेंज कहलाएगा। तो 6 7 और 8 आ जाएगा, 6 7 और 8 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हम लोग का डोमेन और रेंज, चूंकि फाइंड आउट करना था डोमेन और रेंज दोनों। और फिर हम लोग को जो सेट था उसको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ऐसा रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि A बराबर एक सेट है जिसमें 1 2 3 5 मेंबर है, और B एक सेट है जिसमें आपका 4 6 9 मेंबर है। बोल रहा है कि डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में रिलेशन एक डिफाइन किया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है x, y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड नंबर, जहां x बिलोंग कर रहा है से, y बिलोंग कर रहा है b से। राइट डाउन द रोस्टर फॉर्म, अब इसका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को इंडिकेट करना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a बराबर एक आपका सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 और 5 मेंबर। एक b भी आपका सेट दिया हुआ है, b में आपका जो मेंबर यहाँ पे है वो आपका है 4 6 और 9। अब क्या बोल रहा है, रिलेशन जो दिया हुआ, रिलेशन वो दिया हुआ है x कॉमा वाई, सच दैट जहां पे जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज ओड नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए, जहां x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा, जहां यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग कर रहा है आपका b से। तो यहाँ से जो हम लोग का ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर, तो अब देखिए यहाँ जैसे अगर हम लोग दोनों इवन लेकर के चलते हैं तो भी आपका डिफरेंस करने पे इवन नंबर मिलेगा, और अगर हम दोनों ओड लेकर के चलते हैं तो भी हम लोग को डिफरेंस करने पे ओड। कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम मान के चलिए 4 लिए और माइनस करते हैं 6, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, दोनों का बीच का डिफरेंस। अब माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं, दोनों का डिफरेंस कितना वो बता रहा है। अगर हम 5 लिखे और यहाँ माइनस लेते हैं 3, मतलब ये दोनों देखिए इवन नंबर है, इवन से इवन का डिफरेंस आपका 2 रहेगा, और ओड से ओड का भी डिफरेंस आपका 2 रहेगा।
इसलिए कहने का मतलब है कि यहाँ जो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं वो इवन ओड का बनेगा। या तो आप इवन से ओड को घटा दीजिए या फिर ओड से इवन को घटा दीजिए। तो यहाँ से जैसे अगर हम लोग 1,4 लेते हैं तो 1,4 अगर घटाते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग 3 मिल जाएगा, ओड नंबर ऑलरेडी है। तो यहाँ जो हम लोग को पेयर बनेंगे इवन ओड कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 आपका 6 के साथ भी बनाएगा, लेकिन 1 9 का साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 और 9 दोनों के दोनों कैसा है, ओड नंबर है। अब 2 की बात करें तो 2 4 और 6 के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 में से 4 में से 2 या 6 में से 2 घटाएंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो 2 बनाएगा हमारे यहाँ से 9 के साथ पेयर। अब 3 के बात करें तो 3 जो है वो आपका 4 के साथ भी बनाएगा पेयर, और 3 जो है आपका 6 के साथ भी बनाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ओड नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से बात करेंगे हम लोग 5 का, तो 5 जो है 4 के साथ और 6 के साथ, क्योंकि 5 भी ऑलरेडी ओड नंबर है, तो 5 4 का पेयर बनेगा और 5 6 का पेयर बन जाएगा। तो ये टोटल निकल गया हम लोग का रिलेशन, जिसको हम लोग लिखेंगे कौन सा फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। और ये अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ आपका सेट वेल्डर फॉर्म में। अब ये दोनों अब आपस में देखिए डिफरेंस, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस कितना हो जा रहा है 7, यहाँ से 1 हो जा रहा है, यहाँ से 3 आ जा रहा है, यहाँ से 1 हो रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, और सबके सब डिफरेंस कैसा है, ओड नंबर है। तो ऑलरेडी बोल रहा था कि x, y डिफरेंस जो होना चाहिए x और y का वो कैसा होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, तो ओड आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान देखें। बोल रहा है कि द फिगर एक दिया हुआ है 2.7, यहाँ 2.7 दिया हुआ है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, P और Q दो सेट है, दोनों में रिलेशन लिखा हुआ। राइट डाउन द, क्या डाउन लिखना है, तो इन सेट वेल्डर फॉर्म, कौन सा फॉर्म में लिखना है, सेट वेल्डर फॉर्म में। और सेकंड बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ आगे फिर कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज को भी लिखना है। ध्यान देंगे हम लोग यहाँ से, एक तरह से अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हमारे पास जो रिलेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रिलेशन किस तरह से है, तो रिलेशन जैसे यहाँ से 5 3 से बना हुआ है, 6 जो है आपका 4 से जुड़ा हुआ है, 7 जो आपका 5 से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग को लिखना है, इसका पहला बोल रहा है इन सेट वेल्डर फॉर्म में लिख लीजिए, और फिर बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में भी लिखे व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, और इसका डोमेन और रेंज भी लिखना। तो ऐसा देखिए अगर हम लोग सेट की बात करें तो हमारे पास दो सेट, एक सेट है पी में हमारे पास फिलहाल जो मेंबर यहाँ पे देख रहे होंगे 5 है, 6 है और 7 है। उसी तरह से अगर हम लोग क्यू पे चर्चा करें तो क्यू में हमारे पास जो मेंबर है वो कौन कौन सा है, 3 4 और 5 है। तो 3 है, 4 है और 5 है। हमारे पास ये दो सेट है। अब दोनों सेट में देखिएगा कि एक तरह से हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है, रिलेशन एक्चुअली है, तो रिलेशन कौन कौन है, तो 5 जो है रिलेशन किससे बनाया है, 5 3 के साथ रिलेशन बनाया है, 6 जो है आपका 4 के साथ रिलेशन बनाया, और 7 जो है किसके साथ बना रहा है, वो 5 के साथ रिलेशन बना रहा है। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सेट वेल्डर फॉर्म में लिखिए, जो रिलेशन दिया हुआ है ये आपको सेट वेल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट वेल्डर फॉर्म में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर मेंबर का जो डिफरेंस यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑर्डर पेयर में जो यहाँ बना हुआ है, हर मेंबर का जो डिफरेंस कितना है 2, इसका भी डिफरेंस कितना है 2, इसका भी डिफरेंस कितना है 2। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं सेट वेल्डर फॉर्म में r, जहाँ x, y होगा, और आप यहाँ से चाहें तो आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर क्या आना चाहिए 2। आप सब में से घटा के देखिए, 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 ही है। हाँ, जहाँ क्या हो रहा है x माइनस वाई करने पे आपका 2 हो रहा है, वेयर x जो है वो बिलोंग करेगा p से, और y जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आपका q से। तो ये हो गया सेट वेल्डर फॉर्म में। और ऑलरेडी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 3 6 4 और उसके बाद 7 5। अब इसमें बोल रहा है हम लोग को डोमेन लिखने, डोमेन ऑफ आर की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर का जो सेट रहेगा 5 है, 6 और 7, 5 6 और 7 हो जाएगा डोमेन। और अगर हम लोग यहाँ से रेंज की बात करें तो रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो रेंज ऑफ अगर हम लोग आर की बात करें तो आर का रेंज कौन हो जाएगा, 3 4 और 5। यहाँ से हो जाएगा 3 4 और 5, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट कहलाता है डोमेन, और सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वो कहलाता है
रेंज, तो डोमेन रेंज भी निकालने बोल रहा था ऑलरेडी, यहाँ पे डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 5 में बोल रहा है कि लेट एक सेट है, सेट ए में आपका मेंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और 6 है। बोल रहा है कि लेट आर विद द रिलेशन दिया हुआ है ए से ऑन ए से ए में ही जाना है, डिफाइंड ऑन ए बी, जहाँ ए जो है और बी जो है बिलोंग कर रहा है किससे, ए में। बोल रहा है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो बी होना चाहिए वो ए से डिविजिबल होना चाहिए, रिलेशन एक तरह से दिया हुआ है। पहला बोल रहा है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, मतलब आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेकंड बोल रहा है फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालना। और थर्ड बोल रहा है फाइंड द रेंज, मतलब कि रिलेशन फाइंड आउट करके रोस्टर फॉर्म में लिखना, उसके बाद उसका डोमेन और रेंज में लिखेंगे हम। ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान देना है। ए बराबर एक सेट है, ए में मेंबर हमारे पास 1 2 3 4 और 6 है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी का, ए कॉमा बी का दिया हुआ है, जहां ए और बी दोनों बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा लिखा हुआ कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब बी जो है ए से डिवाइड होना चाहिए, इस तरह का पेयर। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे, पहला बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आर बराबर क्या क्या है, अगर बताइए 1 लेते हैं तो 1 को 1 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ए से में ही रिलेशन बनाना है। और फिर अगर हम लोग, चूंकि ये आपका ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो 1 को 1 डिवाइड करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 2 को डिवाइड करेगा, और 1 3 को भी डिवाइड करेगा, और 1 4 को भी डिवाइड करेगा, और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि 1 जो है वो सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। अब बात करते हैं 2 का, तो 2 से खुद से डिवाइड होगा, 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन 2 खुद को डिवाइड कर सकता है। फिर 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 4 का पेयर बन जाएगा। फिर 2 6 को डिवाइड कर सकता है, तो फिर 2 6 का पेयर बनेगा। उसी तरह से अब 3 की बात करते हैं, तो 3 अपने आप को डिवाइड करेगा। फिर 3 जो है 4 को डिवाइड, 2 को और 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, बट 6 को डिवाइड कर सकता है। फिर यहाँ से 4 पे चर्चा करें, तो 4 जो है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। फिर 4 आपको 6 का भी डिवाइड नहीं करेगा, फिर 6 जो है वो आपका 6 का डिवाइड करेगा। तो यहाँ से लिख लिया हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को। फिर सेकंड जो बोल रहा है उसको डोमेन निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग डोमेन ऑफ आर की बात करें, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट में जैसे 1 है तो 1 एक ही बार लिखेंगे, 1 के बाद फिर 2 है, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 नहीं है ना, 5 नहीं, 1 2 3 4 और उसके बाद आपका 6 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग रेंज की बात करें, थर्ड में हम लोग को रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज ऑफ आर की अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। तो सेकंड एलिमेंट भी देखिए आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और फिर 4 के बाद आपका क्या है, 6 भी है। इसमें भी सब मेंबर आ जाएगा, तो डोमेन भी आपका सेम ही रह जाएगा, डोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। अब यहाँ से रिलेशन क्या बोल रहा था, तो रिलेशन हम लोग को बोल रहा है कि ए बी का रिलेशन है, जहाँ ए बी बिलोंग कर रहा है ए से, और बी जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, ए से। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 भी 1 से, 3 भी 1 से होगा, 4 भी, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो जस्ट पहले वाला एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ से रिलेशन निकाल लिया, फिर यहाँ से डोमेन हम लोग लिखे, फिर यहाँ से लिखते हैं हम लोग रेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू x, x प्लस 5 है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है किससे, तो एक सेट दिया हुआ 0 से लेकर के 5 तक का नंबर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक तरह से मान लें हम लोग इस सेट को ए मान लेते हैं, और ए में हमारा मेंबर कितना है, 0 1 2 3 4 और 5 ना, मतलब कि एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कि आपका x, और यहाँ पे x प्लस क्या दिया हुआ है, 5, x प्लस 5
कॉमा, उसके बाद एक जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेट 0 1 2 3 4 और 5, मतलब 1 से लेकर के 5 तक आपके पास मेंबर। अब इसमें बोल रहा है रिलेशन फाइंड आउट करिए, तो रिलेशन में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं बताइए। तो रिलेशन में अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ से 1 रखते हैं, तो 1 रखने पे अगर यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पे कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो है पे x प्लस 5 के फॉर्म में है। और रिलेशन जो बन रहा है ऑलरेडी उसी में बन रहा है, लिखा हुआ डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन r, जहाँ r जो है r किस फॉर्म में है, तो x और x प्लस 5 के फॉर्म में, मतलब y बराबर एक तरह से देखा जाए तो x प्लस 5 है। तो यहाँ से अगर x प्लस 5 अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, बट देख रहे हो कि 6 इस सेट में अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ जो रिलेशन है वो एक भी नहीं बनेगा, मतलब कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। अगर रिलेशन 5 है तो अगर हम लोग यहाँ से डोमेन की अगर हम लोग बात करें, डोमेन, तो डोमेन पॉसिबल है, इसमें से डोमेन नहीं निकाल सकते, तो डोमेन भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज भी नहीं है, रेंज भी क्या हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेंबर कौन कौन सा है, तो 0 से लेकर के आपका 5 तक है। अगर हम यहाँ से सॉरी एक थे बनेगा, ये गलती हो रहा है, क्योंकि 0 भी अवेलेबल है ना, 0 पे फोकस हम नहीं किए थे, एक बनेगा केवल। तो यहाँ से हम अलग रिलेशन की बात करें, पहले से 0 रखते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मान के चलिए यहाँ से 1 रखते हैं तो 1 में 6 होगा। अब 6 तो ऑलरेडी इसमें है नहीं, अब नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पेयर नहीं बनेगा। अब 6 के बाद जो भी होगा, जैसे 2 रखने पे और बड़ा बनेगा, 3 रखने पे और बड़ा बनेगा, तो आएगा नहीं, तो इसमें केवल मेंबर एक आएगा जिसका नाम है 0 और 5। अब इसमें अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होता है डोमेन कहलाता है, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, केवल 0 आएगा। और अगर हम लोग यहाँ से रेंज ऑफ आर की बात करें तब रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर में कौन केवल आएगा, 5 आ जाएगा। ये निकल गया हमारा डोमेन और रेंज, चूंकि 0 पे ध्यान नहीं दिए थे इसके वजह से यहाँ से निकल गया हम लोग का डोमेन और रेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है राइट द रिलेशन, रिलेशन राइट करने बोल रहा है। जहाँ पे दिया हुआ है कि r बराबर x एक्स क्यू है ना, x इज लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर लेस देन 10, x कैसा है, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास निकालना है, रिलेशन दिया हुआ है कि हमारे पास जो मेंबर हो x एक्स क्यू है, यहाँ पावर में है ना ये 3। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर है लेस देन 10 से छोटा सब प्राइम नंबर, तो 10 से सभी छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, प्राइम नंबर लेस देन कितना 10, लेस देन 10 से हम लोग 10 से छोटा सब प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 हो गया, 3 5, 5 के बाद 7, तो 7 7 ही तक रहेगा, 2 3 5 7। अब 2 3 5 7 मतलब प्राइम नंबर, वैसे प्राइम नंबर जो केवल खुद से और एक से डिविजिबल होता है, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसको अभाज्य संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है x और x क्यूब के आपका फॉर्म में आपका रिलेशन है। अब x का वैल्यू क्या रखना है, 2 3 5 7, मतलब मात्र 3 वैल्यू आप रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग r पे चर्चा करें रिलेशन क्या निकलेगा, अगर हम लोग यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब करने पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 की 9 27, 4 नहीं है 5 है, 5 25 5 125, तो 5 125 हो जाएगा। उसी तरह से 7 करेंगे तो 7 7 7 49 हो गया, 49 गुना 7 करेंगे तो 9 7 63, 7 28 और 6 34 ना, मतलब 343 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन में सेट आएगा, मतलब रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 2,8 का बनेगा, 3,27 5,125 और 7,343 का बनेगा। चूंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है x, एक्स क्यू का है, जहाँ पे x क्या है, तो x ऑलरेडी प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा होगा, तो 10 से छोटा सभी प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा, 2 3 5 और 7।
ये 3 रहेगा। और यहाँ से फिर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। x की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ तो 2 हुआ, लेकिन यहाँ 2 रखने पे क्या आ जाएगा 8, 3 रखने पे 27 आएगा, 5 रखेंगे तो 125, 7 रखेंगे तो 343 हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 8 में बोल रहा है कि लेट एक्स वाई जेड, ए में क्या है एक्स वाई जेड है और बी में बोल रहा है कि 1 2 है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। अब इसमें हम लोग को नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कल का वीडियो मतलब पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि नंबर ऑफ रिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करिएगा। इसके अलावा फिर रिलेशन में बताया था रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब देखे थे हम लोग। तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ए में हमारे पास मेंबर क्या है, तो यहाँ से एक्स वाई और जेड, और एक बी है, बी में हमारे पास कितना मेंबर है 1 और 2। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ ए मतलब ए में टोटल मेंबर की बात करें तो कितना है 3, और नंबर ऑफ बी में टोटल मेंबर की बात करें तो कितना हमारे पास है 2। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ अगर ए में हमारे पास बी मेंबर है और नंबर ऑफ अगर बी है सेट जिसमें हमारे पास क्यू मेंबर है, तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि 2 का पावर p इंटू क्यू होता है। तो हमारे पास एक तरह से ये काम कर रहा है p का और ये काम कर रहा है q का। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए क्या हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, क्योंकि p का वैल्यू 3 है और q का वैल्यू कितना है 2। मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहे तो 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, तो 2 को आपस में मल्टीप्लाई आप 6 टाइम करिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना हो जाएगा आपका कितना 64। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा इसमें 64 रिलेशन बनेगा अगर एक में आपका 3 मेंबर और एक में आपका 2 मेंबर है, चूंकि पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लेट आर विद रिलेशन, आर एक रिलेशन है ऑन जेड, जेड है, जेड एक मतलब जेड मतलब इंटीजर का सेट है। बोल रहा है डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, आर इक्वल टू क्या है ए कॉमा बी, जहाँ ए कॉमा बी दोनों बिलोंग कर रहा है किससे, तो जेड से, इंटीजर से। फिर आगे बोल रहा है इसमें कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और जहाँ ए माइनस बी करने पे क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो आगे बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, मतलब इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट हम लोग को करना है। ध्यान देंगे तो हमारे पास एक सेट है, मान लो सेट का नाम दे दिए, या सेट कैसा हमारे पास है, तो हमारे पास जो सेट है वो कैसा है जेड, सेट ऑफ इंटीजर। पीछे करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से जेड क्या है, तो यहाँ जेड हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या है, तो जेड एक सेट है, आर एक रिलेशन है किसमें जेड से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए कॉमा बी मेंबर है, लेकिन ए कॉमा बी मेंबर क्या कर रहा है कि ए कॉमा बी जो है ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है किससे जेड से, और यहाँ पे ए माइनस बी जो है इज एन क्या बोल रहा है इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी मान के चले अगर हम लोग इंटीजर लेते हैं तो इंटीजर ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ से आर की अगर हम लोग बात करें, आर में अगर हम लोग बात करें तो आर में कैसा मेंबर है, तो आर में अगर हम लोग यहाँ से मेंबर पे चर्चा अगर हम लोग करते हैं, तो अगर इंटीजर की बात करता है, इंटीजर में क्या होता है, तो इंटीजर आपका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर हम लोग निगेटिव पे बात करें, निगेटिव पे अगर हम लोग बात करें तो निगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में तो इंटीजर में देखिए माइनस में भी जा सकते हैं हम लोग और प्लस में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रिलेशन ऑन आर, आर जो है एक रिलेशन है किसमें जेड में, और डिफाइन किया हुआ है कि आर जो है ए बी है, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है
जेड से, और a माइनस बी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपको, इंटीजर होना चाहिए। तो जो सेट जेड है वो ऑलरेडी कैसा है, इंटीजर का सेट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेंबर लिखना चाहे तो मेंबर तो इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि अगर मान के चले हम लोग किसी भी नंबर से किसी को भी हटाते हैं तो ऑलरेडी इंटीजर ही मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ से तो हम लोग ये रिलेशन लिख दिया। अब इसी में बोल रहा है, इसमें ऑलरेडी मतलब आपको अलग अलग मेंबर लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसमें बोल रहा है कि इसका डोमेन और रेंज लिखिए। तो अगर हम लोग यहाँ से डोमेन और आर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये भी जेड ही आएगा। जेड क्या है, तो सेट ऑफ इंटीजर ही आ जाएगा, इंटीजर। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज भी क्या होगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, तो ये भी ऑलरेडी जेड ही होगा। जेड क्या है, तो सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि अगर मान के चलिए इंटीजर से इंटीजर को हटाइएगा तो ऑलरेडी वो इंटीजर मिलेगा। और इसमें आपका इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा आपका। अब इनफाइनाइट नंबर होगा तो आपका इसमें भी एलिमेंट का संख्या जो होगा इनफाइनाइट नंबर में हो जाएगा। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।